धर्म तो अनेक हैं, लेकिन सवई पुंसाम परो धर्मो, वही परम धर्म है जिससे अधोक्षज भगवान में हमारा प्रेम हो जाए। धर्म का मतलब है सत्य का आचरण करना, सदाचार का पालन करना, पवित्रता का ध्यान रखना, ये सब धर्म है और ये सब जीवन में आवश्यक है, तभी हम परम धर्म तक पहुंचेंगे। नियम पूर्वक, नीति पूर्वक धन कमाना, परिवार के पोषण में उसका सदुपयोग करना और अपनी जिम्मेवारियों को ठीक तरह से निभाना, ये सब लोक धर्म है, करना पड़ेगा। लेकिन इस लोक धर्म को करते करते लक्ष्य क्या बना रहे? परम धर्म की ओर बढ़ना। जब विद्यार्थी KG1 KG2 में पढ़ता है तो उसका लक्ष्य वही थोड़ी रहता है, उसका लक्ष्य तो बड़ी डिग्रियां पाना है। तो इन धर्मों का ठीक से पालन करते करते आगे बढ़े और परम धर्म का आश्रय लेकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर लें। वो क्या है? अहेतुक अप्रतिहता ये आत्मा संप्रशीदति, अहेतु की भक्ति भगवान में हो जाए। गुप्ता जी, ये अहेतु की भक्ति क्या है? बोले एक भक्ति तो वो होती है कि हमारा कोई काम अटक गया, हे भगवान अब आप ही हैं, अब कृपा करो। खूब मंदिरों में लंबी दंडवत हो रही है, खूब 56 भोग लग रहे हैं, हे भगवान इस बार बचा लो। घोटाले में फंस गए और जैसे ही निकल गए सब कुछ ठीक हो गया, कहां भगवान बैठे हैं, कहां क्या हो रहा है सब भूल गए। तो ये हुई हेतु वाली भक्ति। कामना थी तो भजन हो रहा था, कामना पूरी हो गई, भजन छूट गया। हे भगवान घर में पोता नहीं हो रहा, पोता हो जाए, पोता हो जाए तो फिर देखो खूब हाजिरी लगेगी है? और पोता हो गया फिर काय के लिए हाजिरी लगेंगी, फिर तो पोते से लाड़ा लड़ाएंगे। तो हेतु वाली माने कामना के सहित जो भक्ति होगी वो कामना पूर्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन अहेतु की जो भक्ति होगी, जिसमें कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, वह भक्ति ऐसी होगी कि वह निरंतर बढ़ने वाली होगी। तैल धारावत, तेल की धारा की तरह। और संत तो कहते हैं, बोले तेल नहीं मधु धारावत। एक पानी की धारा है, आप ऊपर से गिराएंगे नीचे आके खंड खंड हो जाएगी, टूट जाएगी। तेल की धारा है, बहुत दूर तक चलेगी पर वो भी टूटने लगती है। और तीसरी है शहद की धारा। शहद आप चाहे जितनी ऊपर से गिराइए, लेकिन वो नीचे गिरते हुए भी टूटेगी नहीं, एकदम धारा बनी चली आएगी। तो हमारी भक्ति भी ऐसी हो, चाहे जितने जीवन में संकट आ जाएं, चाहे जितनी विषम परिस्थिति आ जाए, पर हमारी भक्ति कभी खंडित ना हो, भगवान के प्रति विश्वास कम ना हो, भगवान के प्रति अनुराग कम ना हो।